हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लेवल दिया था फ्राइडे के दिन कैसा काम किया, मंडे के दिन क्या लेवल होगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या करना है। हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर जैसे कि बताया गया था कि यहाँ पे अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल अगर लाइन 1 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है और उसका लो ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखोगे तो बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे मिला। उसके अलावा यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज़, यहाँ पे पहले एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे जो है एसएल लेता है, एसएल लेने के बाद वापस से एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है और एक बढ़िया मूवमेंट मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मंडे के दिन क्या लेवल होगा, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो समय पहला इस चीज़ को हम समझते हैं कि ये बाई लेवल सेल लेवल ये चीज़ क्या है। तो ये नीचे वाली जो लाइन है ये लाइन 1 है, ये जो है लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे जो है सेलिंग करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग करना होता है। लेकिन कुछ रूल्स है, वो रूल्स अगर मैच करता है तो ही आपको करना है, उससे पहले कुछ नहीं करना है। तो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 48,061, लाइन 2 जो है 48,217, लाइन 3 जो है 48,470 और लाइन 4 जो है आपका 48,626, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है मंडे के दिन और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से अगर ये लाइन 2 के ऊपर अगर निकलता है तो आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टाइम उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,470, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सेम सिनेरियो अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न नहीं होता और यहाँ से नीचे की तरफ लाइन 1 ब्रेक कर देता है, तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 47,640, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो क्या करना है, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में जाता है और उसके बाद अगर सपोज नीचे की तरफ निकलता है तो आप सेल कॉल जो है प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,217, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सेम सिनेरियो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया प्राइस और नीचे की तरफ रिटर्न नहीं होता और यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है तो आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 49,100, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या कर सकते हैं। इनकेस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो, और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। इनकेस अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। अब ये हो गया कि नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। इन केस अगर मान लेते हैं काफ़ी बड़ा गैप अप या काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का आपको वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करता है बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हो, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक करता है आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ फर्स्ट, और यहाँ पे जो है फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक किया, सेल कॉल एक्टिवेट हुआ और यहाँ पे एसएल ले लिया। वैसे ही अगर आप यहाँ पे निफ्टी के अंदर देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग दिया, लो ब्रेक किया, सेल कॉल एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे एसएल ने लिया, यहाँ पे जो है बड़े मूवमेंट दे दिया। अब जैसे यहाँ पे अगर सपोज मान लो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है, अब जैसे यहाँ पे देखोगे एसएल हिट करके ऊपर की तरफ प्राइस चले गया। अब यहाँ पे जो है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में आ जाता है तो अब देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुका था। फिर उसके बाद अब जिस साइड भी निकलता है, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। तो अब देखोगे तो यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ, उस टाइम पे यही स्विंग का हाई था, यही स्टॉप लॉस के साथ आप ये मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। तो उस टाइम पे अगर सपोज यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है
और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हो, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, और उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये हो गया बैंक निफ्टी का लेवल। निफ्टी का नंबर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी को और अच्छे तरीके से समझना है तो अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है कैपिटल ग्रोथ्स, एंड्रॉयड iOS दोनों का जो है लिंक मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर कल के दिन क्या लेवल होगा, तो निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 21,928, लाइन 2 जो है 22,032, लाइन 3 जो है 22,214, लाइन 4 जो है आपका 22,319, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा, लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,550, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 21,700। अब यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो है कल मंडे के दिन एक चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा, अगर आप 10 लॉट से काम करते हो तो 5 लॉट से काम कीजिएगा। हो सकता है मंडे के दिन जो है या तो काफ़ी बड़े मूवमेंट है या तो यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश भी होगी मंडे के दिन, और यहाँ पे जो है आप लोगों को थोड़ा सा ट्रैप भी हो सकते हो। तो निफ्टी के अंदर खास करके ध्यान रखिएगा कि आप जितने भी लॉट से काम करते हो उसका क्वांटिटी आप आधा कर दीजिएगा। अगर आप कोई सिंगल लॉट से काम करते हो तो OTM में ट्रेड प्लान कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये चीज़ का आप लोग जो है आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने जो है कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि निफ्टी का कहाँ तक डायरेक्शन हो सकता है। जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग बाई करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि बाइंग कब करना चाहिए, कब कैसे करना चाहिए, तो उस चीज़ का भी जो है मैं लिंक शेयर कर दूंगा। निफ्टी अब कहाँ तक जा सकता है नीचे की तरफ या कहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो वो चीज़ को जो है और अच्छे तरीके से समझिएगा। तो मैं उसका जो है एंड स्क्रीन में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को उस चीज़ को समझ में आ सके कि नीचे की तरफ स्पेस कितना है, रिवर्स कहाँ से हो सकता है, वो चीज़ उस वीडियो के अंदर जो है एक्सप्लेन किया गया था। चलिए मिलते हैं मंडे के दिन, बाय, टेक केयर।